बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज भी ऐसी ही आपके सामने एक कहानी, एक स्टोरी और एक हकीकत लेके आ रहा हूँ, जो कि दिल तो नहीं मानता कि बयान करूँ, लेकिन मजबूरी है हालात की। एक पीर सैयद असद साहब ने जिनसी ज़्यादती की है एक बच्ची के साथ, घरेलू मुलाज़मा के साथ, और उसके साथ जिस्मानी तशद्दुद भी किया है। जिस्मानी तशद्दुद किया और नशावर चीज़ दे के उसके साथ क्या किया है, ये तो अब पोस्टमार्टम और जो कि उसके मतलब जो रिपोर्ट होगी, जो तफ्तीश होगी, उसी के मतलब साफ़ वाज़े पता लग जाएगा। बहरहाल बच्ची वो फ़ौत हो चुकी है। अब उस जब दफनाने से पहले उसके नहलाने लगे, नहलाने के वक़्त जब उसके जिस्म पर जिस स्त्रियों के निशान थे और तशद्दुद के निशान थे, हड्डियाँ टूटने के भी निशान थे, यहाँ तक तशद्दुद किया उसने। और उसके बाद वो जब पता लगा, उसने फ़ोन कर दिया कि आप लोग अपनी बेटी को ले जाएं, वो ले गए। उन्होंने बगैर ही पोस्टमार्टम के दफन कर दिया बच्ची को, क्योंकि वो गरीब भी थे और इसी के मुरीद भी थे। तो बाद में पता लगा, सीसीटीवी फुटेज किसी न किसी तरह बाहर चली, पता लगा, लोगों ने इसके ऊपर बात की, तो मुकामी अदालत से रब्ता करने के बाद उसकी अब कब्र खुदाई की जाएगी और उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और तफ्तीश की जाएगी कि कैसे इसकी मौत वाक़ई हुई। बहरहाल जो डॉक्टर था, अभी डॉक्टर ने पैसे लिए कैसे, उसने इसकी मौत को बावजह बीमारी करार देकर रिपोर्ट बना दी और पुलिस ने इसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया, परवाह ही नहीं की भी कैसे बच्ची फ़ौत हुई है। तो दोनों इसके मेरे ख्याल में मुजरिम हैं, डॉक्टर भी और पुलिस भी। बहरहाल पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया, SHO को वगैरह को। तो बड़े ही दर्दनाक है ये। हम पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ आए दिन, साल 6 महीने में रूनुमा होते रहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा, ठीक कोई 20 दिन पहले एक लड़की थी रिजवाना, उसके साथ एक जज की बीवी तशद्दुद करती रही, 7 महीने से उसको मारती रही, पीटती रही, यहाँ तक कि इतना तशद्दुद, इतना ज़ालिमाना, इतना वहशाना ज़हन है इन लोगों का। फिर कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं। खा के ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ाई की है इन्होंने, शर्म नहीं आती। बच्ची को मारते रहे, जिस्म के ऊपर तशद्दुद, हड्डियाँ टूटी हुई हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, और उसके ज़ख्मों को मारती है और उसे काम लेती रही। कैसी आगे से कह देते हैं कि ये पागल है, ये पागल है। तशद्दुद करते रहे घर में बच्ची को रख के। तो उसको अब कोई पता नहीं ज़मानत होगी क्या होगा। हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो आपके सामने है, हमारे अदालतों का निज़ाम सामने है। इसी तरह कुछ थोड़ा से और पहले चले जाएं, ये गरीदा फ़रूकी सहाफ़ी है, ये भी पढ़ी लिखी हैं भाई। इसने भी ऐसे ही बच्ची को हब्से बेजा में रखा, तशद्दुद किया, मारा पीटा। वो भी बड़ी मुश्किल से उसको भी है ना वागज़ार करना पड़ा। इसने भी इसको अगवा के तौर पे रखा हुआ था। उससे पहले एक तैयबा गुल थी, वो भी जज साहब के घर में ही थी, उसको भी वागज़ार करवाया गया, उसको भी सो मोटो एक्शन लेके लिया गया, क्योंकि हमारे इदारों में, हमारे पड़ोस में, हमारे लोगों में वो हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी बच्ची को जुल्म से बचा सके। हमारे सामने जुल्म हो रहा होता है, हम खामोश तमाशाई बने हुए होते हैं, फिल्में बना रहे हैं, वीडियो बन रही है, लेकिन ये नहीं कि हम किसी को बचा सकें, क्योंकि हमें मार पड़ती है। हम अपने आप को बचा लेंगे, लोगों को नहीं बचाते। ये हमारा मुआशरा है। इसी तरह एक तशद्दुद वो भी हुआ था मोटरवे पर एक औरत के साथ। तो ये कुछ, अब देखो, पढ़े, हम कहें कि अनपढ़ लोग ऐसे करते हैं, अनपढ़ भी ऐसे नहीं कर रहे, अनपढ़ भी शामिल हैं। अब कहें पढ़े लिखे ऐसे करते हैं, तो पढ़े लिखे भी शामिल है। पढ़ाई का भी क्या फ़ायदा हुआ भाई, जिनसी ज़्यादतियाँ भी कर रही हैं। पीर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई वकील हो गया, कोई जज हो गया, हर घर से ये मामलात बन रहे हैं। घरेलू बच्चियाँ रखी हुई हैं। अव्वल तो ये है ही करना गैर कानूनी, अब हैं वो कानूनदान, कानून का वो जज करते हैं, जज फैसले देते हैं। घर में लाकानूनियत है, लोगों के वो फैसले सुना रहे हैं इंसाफ के ऊपर, घर में बच्चियों पे तशद्दुद हो रहे हैं। इसी तरह 2 जज ने ये काम कर दिया। एक वो जाहिल पढ़ नहीं थे, वो बगैर पढ़े लिखे, उन्होंने एक औरत के साथ जिनसी ज़्यादती कर दी मोटरवे पर। और अब ये पीर था, इस पीर ने इस बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी, तशद्दुद किया जिस्मानी। ये मेरे मुआशरे का अक्कासी है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि लाकानूनियत है। हम जुर्म करते हैं, जुर्म करने के बाद फ़ख्र महसूस करते हैं और पैसे दे के बच जाते हैं और दंदनाते फिरते हैं अपनी गली महलों में, अपने इलाकों में, कि हमसे बड़ा कोई जल्लाद नहीं, हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, जो चाहे पाकिस्तान हमसे करे, हम सब पर हावी हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये हमारे मुआशरे की एक तस्वीर है, ये जो रोज़ बरोज़ हर
कुछ वक्त के बाद हमें देखनी पड़ती है, और हम देखते हैं और फिर सब्र कर जाते हैं। और ये जो बच्चे अब असद साहब, जो पीर सैयद असद बना हुआ साहब, इसको क्या कहें, इसने जुल्म किया, ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती की है, ये पीर काम इसके देखो हैं ना, इनके चेहरों पे दाढ़ी होती है, और फिर लोग पता नहीं इनके पास करने क्या जाते हैं। तो अल्लाह माफ़ी दे, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, इस मुआशरे को हमने कब सीधा करना है। हमारे पुलिस के इदारों में, अदालतों के इदारों में और कहीं भी काली भेड़े मौजूद हैं, पैसे लेके जुल्म को, जालिम को मज़लूम और मज़लूम को जालिम बना रहे हैं। ये मुआशरे में ऐसा हो रहा है और ये होता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। चलें, शुक्रिया जनाब।